तो हाँ जी सर जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी अपनी। आपने मुझे टाइम बोला, आपका टाइम है 6:50। तो 6:50 के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की, जो यहाँ पे मैंने बना रखी है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो जी 6 बज के यहाँ पे 1 मिनट का मैं फर्क डाल देता हूँ, तो आपका पूरा लगन चेंज हो रहा है। 50 को अगर 51 कर देता हूँ, 51, तो लगन देखो आपका सिंह लगन आ रहा है। तो ये आपका मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि आपका ये लगन सही है और टाइम आपका सही है। मतलब अगर आपका 50 है फिर भी सही है, 50 से पहले है, 49 है, 48 है, तब भी कुंडली यही रहेगी। लेकिन भाई 50 के बाद आपकी पूरी कुंडली चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अब आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन सी कुंडली आपके ऊपर सही बैठ रही है? वैसे तो अभी ये जो कुंडली बनाने लगा हूं, जो आपने मुझे टाइम भेजा उसके हिसाब से मैं कुंडली बनाऊंगा। बाकी आप ये देख लेना कि आपकी कुंडली आपके ऊपर सही बैठ रही है या नहीं। हो सकता है आपकी दूसरी कुंडली भी हो, कुछ लक्षण भी आपको मैं बताऊंगा। दूसरी कुंडली के हिसाब से यहाँ पे शुक्र 5वें घर में आएगा, ये लड़कियां ज्यादा पैदा करता है। शनि चौथे घर में बैठा है, माता बीमार करता है, पुराने टाइप का मकान होता है। सूर्य छठे घर में है, पिता बीमार होता है। लेकिन पहले मैं आपकी ये कुंडली बनाऊंगा 50 के हिसाब से। अब देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये 12 घर जो है, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है कुंडली में, वो घर देखो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, आपका सवाल है आपकी, मान लो माता के बारे में सवाल है कि माता कैसी होगी। तो माता का घर है चौथा घर। तो चौथा घर आपकी है माता का घर, और चौथे घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि। तुला राशि का मालक है शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपने धन जोड़ने के बारे में जानना है, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा अगर धन जोड़ने का है, और दूसरे घर में नंबर 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो धन जोड़ने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो हमने जो कुछ देखना है, हमें वो कुंडली में वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी सवाल की आपकी कुंडली कैसी है। आपकी देखो जी पूरी कुंडली में ये राहु मुझे सबसे ज्यादा खराब लगा है। बाकी आपका चंद्रमा अच्छा है, मंगल गुरु ठीक है, सूर्य भी ठीक है, बुध भी तकरीबन ठीक है। शुक्र भी रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी, लेकिन थोड़े से बुरे फल ज्यादा देगा। शनि भी रले मिले फल, लेकिन राहु आपका ज्यादा खराब है। अब ये 9 ग्रह जो हैं, इनका सभी ग्रहों का आपके जीवन के ऊपर आज भी असर है। आज भी आपके ऊपर सूर्य का असर है, आज भी केतु का असर है। जो अगर अच्छा है आज भी अच्छे फल दे रहा है, जो बुरा है आज भी बुरे फल दे रहा है। बस इनका असर जो है वो बढ़ जाता है इनकी दशा में। दशा में इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी इन 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा आपके ऊपर असर है इस चंद्रमा का, क्योंकि इसकी चली हुई है आपके ऊपर महादशा। 15 में चली है, और ये 7 महीना 25 में खत्म होगी। तो चंद्रमा का सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर जीवन के ऊपर है। और दूसरा असर आपके ऊपर शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 5 महीना 23 से चली है, जनवरी 25 में खत्म होगी। तो खासकर इन 2 ग्रहों का आपके ऊपर अभी ज्यादा असर है, चंद्रमा और शुक्र का। और इन दोनों में भी ज्यादा असर है चंद्रमा का। शुक्र का भी असर है, कम है। तो मैंने अभी क्या बोला, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, ज्यादा असर है इस चंद्रमा का और दूसरा शुक्र का। अब चंद्रमा मतलब आपके जीवन में भी जो कुछ हो रहा है, जो भी आप मतलब सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कारण चंद्रमा है कहीं ना कहीं। और चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आपकी लाइफ में अच्छा करेगा, अगर बुरा है तो बुरा करेगा। तो सवाल कि अच्छा है या बुरा है, तो चंद्रमा आपका मुझे काफी अच्छा लगा है, लग्नेश है। तो ये तो आपको देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो शुक्र आपका है, क्योंकि आपके ऊपर शुक्र का भी असर है, अंतरदशा चली हुई है पिछला 5 महीना 23 से, पिछला वही 1.5 साल हो चुका है शुक्र की चली है अंतरदशा। ये थोड़ा सा आपको खराब फल देगा। अब इसकी मैं बात करता हूँ। तो शुक्र देखो जी यहाँ पे बैठा है कुंडली के छठे घर में।
सवाल कि शुक्र खराब क्यों है। खराब होने के दो कारण। शुक्र एक तो बैठा है छठे घर में, खराब घर में, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघन, बदनाएं, बदनामी। छठा खराब चीजें छठे घर से दिखते हैं। तो शुक्र आपके आके बैठा है छठे घर में, खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 9 लिखा है, गुरु घर में बैठा है, शत्रु राशि है, शत्रु का घर में बैठा है। एक तो छठा घर, ऊपर से शत्रु का घर। अब शुक्र सवाल की क्या बुरे फल देगा, क्या खराब फल देगा। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक बना है, उन घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो शुक्र का अपना घर है एक, तो ये चौथा घर। अब ये जो भाई चौथा घर है, ये आपकी घर है माता का घर। आपकी अगर माता देखनी है, चौथा घर देखेंगे। मकान आपका कैसा होगा, चौथा घर। वाहन आपके पास कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। भूमि जमीन जायदाद, चौथा घर। और चौथे घर का जो मालक है उसको देखना है, क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और वो चला गया छठे घर में। तो शुक्र है चौथा घर माता, तो माता जाके बैठी है छठे घर में, रोग। तो माता को रोगी बनाएगा आपकी कोई। ये छठे का शत्रु, माता शत्रु, माता से मनमुटाव भी होगा आपका। तो शुक्र की वजह से माता बीमार भी होगी, माता से मनमुटाव भी होगा। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको शुक्र की वजह से। जो आपका मकान है, घर है, उसको लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आएंगी। चौथा अगर वाहन का है, आपका जो गाड़ी है, बाइक है, उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें देगा ये। तो शुक्र आपको माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, मकान को लेकर दिक्कतें। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। हो सकता है आपका गाड़ी से आपका इंसिडेंट हो जाए, या आपका गाड़ी चोरी हो जाए, या गाड़ी के ऊपर खर्चा ज्यादा हो। ऐसे मकान वाहन को लेकर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, या मकान वाहन संबंधी दिक्कतें परेशानियां आई आपको। चौथा अगर नौकर चाकर का, घरेलू सुखों में कमी, घर का माहौल। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है आमदनी का घर, आपकी आमदनी कितनी होगी, 11वां घर। 11वां घर लाभ का भी है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में 2 लिखा है, मालिक शुक्र। तो शुक्र को देखना पड़ेगा, वो बैठा है छठे घर में। शुक्र आपकी आमदनी को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अभी जो शुक्र की दशा चली हुई है 1 साल से, इसमें आपकी जो इनकम है उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। इनकम कम होंगे, खर्चे ज्यादा, लाभ नहीं देगा किसी काम में प्रॉपर, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, प्रॉफिट कम होगा। और शुक्र देखो जी, जिन शुक्र छठा घर है रोग, ये शुक्र आपको भी रोगी बनाएगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये आपको भी रोग देगा। कौन सा रोग, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कि पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर, लिंग, अंडकोश। ऐसा कोई गुप्त रोग आपको दे सकता है ये शुक्र की दशा में। छठा अगर शत्रु, शुक्र गुप्त, आपके गुप्त शत्रु भी आपके हो सकते हैं अभी शुक्र की दशा में। और मतलब ये जो शुक्र है ये आपका है खराब। क्यों खराब है भाई, छठे घर में बैठा है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात बताऊं क्या है, शुक्र देखो जी, आपको भी दिख रहा है कि छठे घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है छठे घर में बैठा है। लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका एक चलित कुंडली होती है, उसमें इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 5वें घर के ऊपर। तो ये 5वें घर के ऊपर जाने की वजह से अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं, वो बुरे फल आपको जहां तो मिलेंगे नहीं, या मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे, थोड़े से बिल्कुल। मतलब जैसे माता संबंधी जो दिक्कतें हैं, हल्की सी थोड़ी सी मिलेंगी। आपका जो मैंने बोला है कि गुप्त रोग दे सकता है, वो हो सकता है आपको ना हो, या थोड़ा सा हो भी जाए। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि चलित कुंडली में छठे 5वें घर के ऊपर आ रहा है। बाकी आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कि ये दशा जो आपकी 1 साल से चली हुई है, 1.5 साल हो चुका है, नोट कर लो। अगर तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई पिछले 1.5 साल से माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, गुप्त रोग परेशान कर रहे हैं, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, आमदनी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो ये बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं आ रही, काम धंधा चल रहा है मेरा फर्स्ट क्लास, तो ये अच्छे फल दे रहा है, क्योंकि चलत में 5वें घर के ऊपर जा चुका है। फिर भी भाई इसके आप उपाय करो जब तक ये दशा है। अभी वैसे दशा 2-3 महीने में खत्म होने वाली है। तो क्या उपाय हैं, पहला उपाय, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। और ये तो मैं बोलूंगा चाहे पढ़ते रहो, लंबे समय के लिए पढ़ो, छोड़ना मत। दूसरा उपाय है, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो, रात को पढ़ लिया करो इनको, या शाम को। तो दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं, 2-2 या 3-3 पाठ पढ़ लिया करो, या कम से कम एक एक पाठ तो जरूर पढ़ो। तो क्या मैंने बोला है, शुक्र कवच शुक्र स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करो रात को या शाम को। और तीसरा उपाय है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पूजा कर सकते हैं। जब तक ये दशा तब तक जरूर करो, उसके बाद भी मैं बोलूंगा करते रहो। फायदे क्या होंगे अगर मान लो ये तीनों काम करते हैं, आपको माता संबंधी कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा,
आप गुप्त रोगों से बचेंगे। आपको शुक्र पत्नी का भी कारक होता है, ये पत्नी को भी बीमार कर सकता है आपकी। अभी शुक्र की दशा है, इसमें पत्नी भी बीमार हो सकती है, जब पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये पाए करने से ये भी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, कई फायदे होंगे, हजारों फायदे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो बड़ी दशा है वो तो चंद्रमा की है। अब वो सवाल कि वो कैसा है। तो चंद्रमा आपका देखो जी यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। पहले समझो ये 10वां घर किसका है। 10वां घर आपके कामकाज का घर है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। ये फार्मूला नोट कर लो कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर का जो मालिक है, 10वें घर में क्या लिखा है, 1 नंबर। एक है मेष राशि, मालिक है ये मंगल। तो हमें भाई 10वें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए, पिता के लिए। और 10वें घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। पहले चंद्रमा की बात करूं, वो आके बैठा है 10वें घर में, किसके घर में, मंगल के घर में। और चंद्रमा मंगल को अपना मानता है दोस्त, दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। इसकी वजह से चंद्रमा इस 10वें घर का अच्छा करेगा। ये जो ग्रह देखो जी होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते। तो चंद्रमा अच्छा होने के दो कारण है। पहला कि वो दोस्त के घर में आया है, ऊपर से चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है। और शुक्र जो चल रही दशा ये मार्किश भी है कुंडली में भाई। तो ये मार्किश का काम भी करेगा, थोड़ा सा दिक्कतें जरूर देगा आपको, ये तो कन्फर्म है। बाकी चंद्रमा जो है ये तो योग कार का चंद्रमा अब अच्छे फल क्या देगा, 10वें घर का अच्छा करेगा, आपका काम काज के लिए अच्छा है। देखो जी 10वां घर काम काज का, 11वां घर है आमदनी लाभ, मतलब काम काज जो आपने जो कर लिया उसमें जो आपकी आमदनी होगी, जो लाभ होगा, वो 11वें घर से देखा जाता है। तो काम काज के लिए अच्छा है चंद्रमा, काम काज हो गया, पिता हो गया, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये पहला घर। बैठा दोस्त के घर में है लेकिन पहले घर का मालक है। और पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। और पहले घर में नंबर 4 लिखा है कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो चंद्रमा आपका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। आपका चंद्रमा देखो जी जहाँ बैठता है उस चीजों में हमारा मन ज्यादा लगता है। तो आपका जो मन लगेगा ज्यादा 10वें घर की चीजों में लगेगा। जैसे कि 10वां घर काम काज है, काम काज में आपका मन बहुत ज्यादा लगेगा। पिता पिता में मन लगेगा, सरकारी कामों में मन लगेगा, मान प्रतिष्ठा में मन लगेगा। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि चौथे घर को देख रहा है, वैसे ही चौथे घर का फिर भी अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, माता का भी कारक है, माता के लिए अच्छा है। चंद्रमा देखो जी आपकी जो दशा चल रही है अच्छा है, इसके लिए आप इसका बल और बढ़ाओ। ये 8 डिग्री, इसकी पावर जितनी बढ़ेगी उतना फायदा होगा। तो इसके लिए पहला उपाय है, आप चंद्रमा का मंत्र याप किया करो, जो कि है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये सुबह के टाइम मंत्र आपने करना है, या इसको आप शिव जी के मंदिर में बैठ के किया करो। दूसरा उपाय है, आप चंद्रमा का मोती रत्न धारण कर लो। मोती रत्न देखो जी आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को इसको धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। लेना अपने अपने वेट के बराबर है। अगर आपका वेट 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का मोती ले लो। 70 है तो 7.25 रत्ती का मोती लेके शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण कर लेना। तो पहला उपाय मैंने चंद्रमा का मंत्र बोला है करने के लिए, दूसरा है मोती दान कर लेना, तीसरा आप चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना आप करो। अब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, खासकर सुबह के टाइम, सुबह 6-7 के बीच में शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ जाओ। बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप किया करो। इससे आपके दो ग्रह अच्छे होंगे। एक तो चंद्रमा के लिए अच्छा है। यहाँ पे देखो जी मेरी बात समझ लो, चंद्रमा आपका बुरा नहीं है, उसको बुरा मत सोचना भाई। वो बिल्कुल अच्छा है, बस ये जो पाए मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि अच्छे फल और 50 गुना बढ़ जाएं। तो शिव जी की पूजा उपासना से चंद्रमा का जो अच्छा फल है वो और बढ़ेगा। और एक आपका जो सबसे ज्यादा ग्रह खराब है वो है राहु। पूरी कुंडली में ये राहु खराब है। राहु के जो देवता है वो है शिव जी। तो राहु सही होगा आपका शिव जी की पूजा उपासना से। तो शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु भी सही रहेगा, और चंद्रमा का अच्छा फल कई गुना बढ़ेगा। तो सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। शिवलिंग पर देखो जी चंद्रमा की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे दूध हो गया, चावल, चीनी, इन वस्तुओं का दान मत करना, क्योंकि चंद्रमा अच्छा फल कम हो जाएगा। हाँ शिवलिंग पर शिवलिंग पर आप कच्ची लस्सी चढ़ा सकते हैं, पानी या दूध ऐसी चीजें मत चढ़ाना। तो ये हो गया चंद्रमा के उपाय। अगर ये उपाय आप नहीं भी करते,
कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, क्योंकि वो अच्छा है, वो तो अच्छे फल दे ही रहा है, ना भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आपकी जो बड़ी दशा चंद्रमा की है, जो कि अच्छा है, शुक्र की दशा है, वो हमें छठे घर में बैठने की वजह से खराब लगा है, लेकिन फिर भी मैंने बोला है चलत में पांचवें घर के ऊपर जाने की वजह से ज्यादा जो बुरे फल वो नहीं आपको मिलेंगे, जब मिल भी गए थोड़े मिलेंगे कम मात्रा में। अब आपके यहाँ पे बैठे ये तीनों ग्रहों की मैं बात करूंगा कि तीनों ग्रह कैसे हैं। मंगल, राहु, गुरु। आपको देखो जी, मैंने अभी जैसे बोला था कि ये जो 12 घर होते हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ऐसे ही जो नौवां घर है, इस घर से देखा जाता है भाग्य, कि आप मतलब कितने भाग्यशाली होंगे। नौवां घर देखना पड़ेगा। नौवां घर धर्म का भी होता है, आप धर्म को मानेंगे जो नहीं। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, इस नौवें घर से देखते हैं। और आपको मैंने बोला था फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो नौवें घर का जो मालक है, नौवें घर में क्या लिखा है, 12 लिख रखा है। 12 है मीन राशि, मीन राशि का मालक है गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु को, और गुरु कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। मतलब गुरु इस नौवें घर में, अपने ही घर में बैठा है, तो नौवें घर का अच्छा करेगा कि अच्छा करेगा। नौवां घर भाग्य है, तो भाग्य अपने घर में बैठा है, गुरु आपको भाग्यशाली बनाएगा भाई। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, गुरु ही दिखा रहा है। गुरु नौमा अगर धर्म का आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। धार्मिक कामों में आप रुचि ज्यादा होगी, आपकी भगवान पे रुचि ज्यादा होगी। और गुरु की दृष्टियां भी हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि। पहले घर का अच्छा करेगा, आपका शरीर अच्छा, सेहत, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। सातवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे संतान के लिए अच्छा है। गुरु देखो जी, आपका बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु के साथ यहाँ पे जो राहु है और मंगल, अब इनकी भी पहले बात कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो मंगल बैठा है वो भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, यहाँ पे देखो जी, एक और बात नोट कर लो, गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है, भाग्यश भी है। नौवें घर का मालक अपने घर में बैठा है। और मंगल भी इस कुंडली में है योग कारक, लग्नेश चंद्रमा के दोनों मित्र हैं। तो मंगल भी यहाँ पे बैठा है नौवें घर में। और मंगल किसके घर में बैठा है, गुरु के घर में, अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया होगा, तो दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, तो वो मेरे घर का अच्छा करेगा, कोई घर में नुकसान नहीं करेगा। तो मंगल भी इस नौवें घर का अच्छा करेगा। मतलब मंगल भी नौवां घर भाग्य का है, तो मंगल भी आपको भाग्यशाली बनाएगा। और मंगल का अपना जो घर है कुंडली में, वो है एक तो ये 10वां घर, जहां ये चंद्रमा बैठा है। 10वां घर है कामकाज, पिता, सरकार। 10वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। कामकाज, भाग्य। मंगल आपने जैसे लिख भी रखा था कि मंगल की दशा कैसी जाएगी, तो मंगल भाई आपका अच्छा है, योग कारक है। तो मंगल भी अच्छे फल देगा, कामकाज के लिए बहुत अच्छा है। भाग्यवंशी आपको कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा। और पिता भी आपके कामकाज में सपोर्ट करेगा, जहाँ हो सकता है पिता के ही कामकाज को आगे करने वाले हों, क्योंकि कामकाज पिता घर में बैठा है। और मंगल इस घर का भी मालिक है, पांचवें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान कैसी होगी, पांचवा घर। पांचवें घर में लिख रखा है 8 नंबर, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो संतान के लिए देखना पड़ेगा मंगल को, जो कि आके बैठा है भाग्य घर में। मतलब संतान आके बैठी है भाग्य घर में। संतान होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू होगा, मंगल ही दिखा रहा है। तो मंगल की जो आगे दशा आएगी, वो दशा अच्छी जाएगी, उसमें आपका भाग्य साथ देगा। मंगल ही दिखा रहा है कि संतान होगी, आपका भाग्य साथ देगा। और आपको काम काज का सुख अच्छा, भाग्यवंशी अच्छा मिलेगा। अब देखो जी, मंगल गुरु तो यहाँ पे हैं अच्छे, लेकिन भाई इन दोनों के अच्छे फलों में कमी आ चुकी है, साथ में राहु बैठने की वजह से। अभी जो मैंने बोला कि मंगल अच्छा है भाई, अच्छे फल कमी जरूर आएगी राहु की वजह से। तो राहु यहाँ पे देखो जी, जो है, राहु आपका मुझे दो कारणों से खराब लगा है। एक तो राहु जहाँ बैठा है नौवें घर में, गुरु के घर में बैठा है, गुरु इसका है दुश्मन। तो राहु अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है, एक तो कारण वो खराब हो गया। दूसरा कारण है, राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। मतलब दूसरा घर खाली, पहला घर खाली, 12वां घर खाली, 11वां घर खाली, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे 10वें घर में बैठा है। तो जब देखो जी, एक साइड राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में होते हैं, इसे कहते हैं काल सर्प दोष। क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, तो ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। संपूर्ण काल सर्प दोष नहीं बना, आंशिक काल सर्प दोष है इसका। इसकी वजह से भी राहु आपका खराब है। तो ये राहु का जो आपको बुरा फल मिलेगा, वो क्या मिलेगा, राहु आपके खासकर भाग्य की हानि करेगा भाई। मंगल गुरु तो दिखा रहे हैं कि आपको भाग्यशाली बनाएंगे, आपको परम भाग्यशाली बनाएंगे, लेकिन राहु इस घर की हानि कर रहा है। ये भाग्य साथ नहीं देगा। और राहु ने मंगल को भी खराब कर दिया, अंगार का दोष बना हुआ है यहाँ पे। और मंगल क्योंकि संतान घर का मालक है, संतान संबंधी चिंता। मंगल काम काज घर का मालक है, काम काज में चिंता। और राहु गुरु को भी खराब करेगा, भाग्येश। मतलब यहाँ पे राहु की शांति करनी बहुत जरूरी है। आपको राहु का जो 20 डिग्री पावर, इसको जीरो करना है। और गुरु 0 डिग्री का बैठे, इसकी पावर को बढ़ाना भी है। तो भाई राहु
कि जब भी आपकी कभी दशा चलेगी, बड़ी दशा आएगी, आगे आएगी, वो समय आपका बुरा समय होगा। राहु दृष्टि में दे रहा है, 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, संतान संबंधी चिंता। और ये शनि को दृष्टि देगा, शनि पत्नी घर का मालिक है, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े आपके होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा। राहु की दशा में दिक्कतें पड़ेंगी आपकी, वो समय आपका बुरा समय होगा। हाँ, अभी भी बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल इतने हैं, दशा में बुरे फल बढ़ जाते हैं। तो राहु अगर आपने सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? एक तो ये जो मंगल गुरु मैंने बोला है तो अच्छे, इनके अच्छे फलों में अगर कमी आ रही है, राहु कर रहा है, तो राहु सही होगा, आपका भाग्य भी साथ देगा, आपको हजारों फायदे होंगे। तो राहु के उपाय जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या उपाय है? पहला उपाय है कि आप रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है राहु का दान किया करो, जो राहु की वस्तु है उनका दान करना है, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना करो, उससे राहु अच्छा होता है। और हनुमान जी की पूजा उपासना से भी राहु सही होता है। तो शिव जी, हनुमान जी और एक दुर्गा जी का भी पाठ अगर टाइम लगे वो भी कर लिया करो, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। नीले कपड़े कम यूज किया करो। तो ये उपाय अगर करेंगे, राहु आपका सही रहेगा। क्या क्या मैंने बोला? राहु कवच, राहु स्रोत पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान हो गया, शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो और दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। और यहाँ पे देखो जी, गुरु एक और बात है, गुरु भी आपका बैठा है 9वें घर में, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इसको अगर चलित कुंडली में देखूं, इसका बड़ा हिस्सा 8वें घर के ऊपर है गुरु का आपके का। लेकिन 8वें घर के जो फल देगा, ये वैसे मीन राशि के हिसाब से ही देगा, जो इसकी अपनी राशि है। और 8वें घर के हिसाब से ही आपकी उम्र भी लंबी करेगा वैसे गुरु। लेकिन इसमें बल नहीं है, बल इसका बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो बल के लिए आप सुबह के टाइम गुरु का मंत्र आप किया करो, हो सके तो गुरु का मंत्र जो है 1-2 माला कर लिया करो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र कर सकते हो, इसको आप चाहे बाद में शुरू कर देना, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही शुरू कर दो सभी उपाय। गुरु का मंत्र आप चाहे अभी आप 5 महीने 6 महीने के बाद शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो जी यहाँ पे आपके ये 7वां घर है, आपकी पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मार्ग शनि, तो पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और पत्नी घर में सूर्य बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 7वें घर के मालिक शनि की बात करूं, जो कि आपकी बैठा है संतान के घर में। देखो जी, शनि आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। बुरे फल क्या देगा? शनि बैठा है संतान घर में, ये वैसे संतान संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी करेगा आपको, कोई ना कोई संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा शनि। क्या चिंता? जैसे कि देखो जी, मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन जैसे कि आपकी संतान का, आपकी पत्नी का गर्भपात होना, या संतान का देरी से होना, या संतान बीमार होना, या संतान मृत पैदा होना, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी संतान संबंधी। और खासकर लड़कियां ज्यादा पैदा करना। लेकिन अच्छा फल क्या देगा? ये तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, 7वें घर को, तो पत्नी के लिए अच्छा है वैसे। अपने घर को देख रहा है, पत्नी घर का मालिक है, पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन संतान संबंधी चिंता करे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ऐसी कोई दिक्कत है संतान संबंधी, तो आप इसके उपाय कर सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई कोई संतान संबंधी मुझे चिंता नहीं है, तो इसके उपाय आप शनि के रहने दो। बाकी 7वें घर में सूर्य इस घर का मालिक है, दूसरे घर का, दूसरा घर है धन जोड़ने का। दूसरे घर से धन जोड़ना, दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक सूर्य है, पत्नी घर में है। धन मत, दूसरा घर धन, धन चला गया पत्नी घर में, सूर्य ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद लाइफ में धन भी आना शुरू होगा, या फिर आपकी पत्नी से आपको धन मिलेगा, या वो धन कमाने वाली होगी, कोई ना कोई योग तो बनेगा। लेकिन सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, ये भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव आपका कराएगा, पत्नी गुस्से वाली आपकी हो सकती है। बाकी केतु रले मिले फल देगा। और मेहनती साहसी बनाए, क्योंकि थोड़ा सा आंशिक काल सर्प दोष है, ये भी थोड़ा सा अपनी दशा में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। कान में दिक्कत पैदा कर सकता है, आपके कान में, नाक में, गले में, हेल्थ में थोड़ी सी खराब कर देगा। तो इसको जरा इसने सीरियस मत लो। और बुध आपका बैठा है 8वें घर में, चलत में जा रहा है, ये भी 7वें घर के ऊपर, तो पत्नी घर के ऊपर आएगा, पत्नी के लिए अच्छा है, बुद्धिमान पत्नी, क्योंकि शनि की राशि में बैठा है, पत्नी बुद्धिमान होगी, समझदार। तो यहाँ पे देखो जी, एक और मैं दोबारा रिपीट करूं, तो आपका मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, लेकिन इनके अच्छे फल में थोड़ी सी राहु की वजह से कमी आएगी। चंद्रमा अच्छा है, सूर्य अच्छा, बस थोड़ा सा पत्नी दिखा रहा कि पत्नी से मनमुटाव होगा। शुक्र मैं आपको पहले बता ही चुका हूं विस्तार में। शनि मैंने बोला संतान घर में बैठा, संतान संबंधी चिंता कर सकता है, क्योंकि शनि मंगल की राशि में बैठा, शत्रु राशि है। तो कुल मिला के जो आपके लिए उपाय जरूरी हैं,
हमने देखो जी उन ग्रहों के उपाय जरूरी करने हैं जो हमारे ग्रह खराब हैं, जैसे कि आपका राहु हो गया। तो राहु के उपाय तो आपके लिए हैं बहुत जरूरी, जिसमें से मैंने आपको ये राहु के उपाय लिख रखे हैं कि रात के समय राहु कवच राहु स्रोत, ये रात को पाठ पढ़ा करो या सुना करो। बाकी शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनका जब भी आपका टाइम लगे पाठ आप कर सकते हैं। और अभी सुबह के टाइम, अभी देखो जी चंद्रमा की जो महादशा है, चंद्रमा के लिए आप चंद्रमा का मंत्र कर सकते हो, ना भी करोगे कोई बात नहीं, काम चल जाएगा आपका। मोती रत्न दान कर सकते हो, ना भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो मंगल की दशा आएगी आपकी, सवाल की मंगल की दशा अच्छी जाएगी, देखो जी है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा राहु के साथ है। फिर भी आपने मंगल की दशा वैसे अच्छी जाएगी, फिर भी आप क्या करना, मंगल की दशा में मंगल के आपने पाठ पूजा करने हैं, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। उस समय क्या करना, मंगल का आपने करना है मंत्र जाप, मंगल कवच का पाठ पढ़ना, मंगल स्रोत का पढ़ना, और हनुमान जी का पाठ पढ़ना मंगल की दशा में। अभी रहने दो, जब दशा चलेगी आपकी 7वां महीना 25 के बाद, उस समय करना। और शुक्र के भी उपाय जरूर करो, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ये रात को पढ़ लिया करो, जब तक दशा है तब तक पढ़ लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना, या आपकी मर्जी, अगर पढ़ते रहोगे फायदा आपको होगा कई गुना। और शनि, मैंने बोला अगर संतान संबंधी चिंता है फिर आप शनि चालीसा पढ़ सकते हो, नहीं दिक्कत है तो शनि चालीसा रहने दो। और सूर्य के उपाय रहने दो, भी बुध के रहने दो। गुरु आपको 0 डिग्री का बैठा है, इसका मंत्र आप करो, लेकिन अभी आप इसको आप जो शुरू कर सकते हो सुबह के टाइम कर लिया करो आप। तो कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो ये जो शुक्र के पाठ मैंने बोले हैं दोनों, ये रात को पढ़ने हैं, राहु के पाठ रात को, और सुबह के टाइम गुरु का मंत्र कर सकते हो, चंद्रमा का मंत्र कर सकते हो। और बाकी शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनका आप चाहे सुबह कर लो शाम को कर लो, आपकी मर्जी है। और बाकी देखो जी, आपके एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ, आपने मुझे जो लिख के भेजे हैं। आपने बोला है मेरी कुंडली कैसी रहेगी, आपको मैंने जो भी है बता दिया है। बिजनेस आगे कैसा होगा, बिजनेस के लिए देखो जी बुध का सही होना जरूरी है। बुध वैसे चलत में आपका 7वें घर के ऊपर है, फिर भी वो ठीक है बुध, लेकिन शुक्र सही करो, ये मुझे आपका थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि आमदनी घर का हमारा शुक्र है ये सही, इसका पाठ जरूर पढ़ो। अगर ये आपका सही होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, इसका सही होना जरूरी है। और अभी दशा भी इसकी चल रही है। बाकी मंगल की दशा आपकी सही जाएगी, फिर भी उस समय पाठ पूजा उसके जरूर करना। क्या लेवल की ग्रोथ आएगी जिंदगी में, आप देखो जी उपाय करो। और एक काम और करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने दान करना शुरू करो। जो आप पैसे कमाते हो हर महीने, चाहे 2% हिस्सा, चाहे 5% हिस्सा दान करो। कहाँ पे दान करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो। ये जो आश्रम होते हैं देखो जी, अगर यहाँ पे जाके आप कमाई का हिस्सा दान करते हैं, तो आपकी कमाई 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट उपाय है अपनी कमाई को बढ़ाने का। तो ये आपने काम जरूर करना है। और दान इस इन ग्रहों में किसका दान करना है, राहु का दान करना है। और राहु के दान की वीडियो मैं भेज दूंगा, वैसे इसका एक दान सतनाजा है, ये 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो, ये भी बहुत अच्छा उपाय है, दान जरूर करना इसका। और आपने किसी ग्रह का दान नहीं करना, राहु का दान जरूर करो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी आपको, या कुछ आपने पूछना है, दोपहर आप 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा अलग से मैं आपको कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और बाकी देखो जी, राहु की जो दशा आपकी चलेगी वो समय थोड़ा सा दिक्कतें आपको उस समय आएंगी जरूर। अभी क्योंकि आगे मंगल की दशा आएगी, वो फिर भी चलो अच्छा है, लेकिन राहु की दशा में दिक्कतें आनी है आपको, या छोटी दशा चलेगी उसमें भी दिक्कतें आएंगी आपको।